सोचिए, अगर एक दिन इंसानों को जिंदा रहने के लिए अपना घर यानी अर्थ छोड़ना पड़ जाए तो क्या होगा? क्या मार्स वाकई इंसानियत का दूसरा घर बन सकता है? एलॉन मस्क और नासा का हैरत अंगेज प्लान कहता है कि 2050 तक मार्स पर 10 लाख लोग बस सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, वहाँ ना हवा है, ना पानी, ना जिंदगी, फिर इंसान वहाँ सरवाइव कैसे करेगा? जानिए इस दिलचस्प और हकीकत पर मबनी कहानी में। आप देख रहे हैं डीबी हिस्ट्री। सोचिए, एलॉन मस्क और उनकी कंपनी स्पेसएक्स का एक बहुत बड़ा मंसूबा है। वो ये कि 2050 तक मरीख पर इंसानों का एक पूरा शहर बसा दिया जाए। जी हाँ, एक ऐसा शहर जिसमें 10 लाख लोग रह सकेंगे, और वो भी जमीन की मदद के बगैर। पहले तो लोगों ने इस मंसूबे का खूब मजाक उड़ाया, लेकिन जब नासा ने भी स्पेसएक्स के इस मिशन में दिलचस्पी जाहिर की तो दुनिया ने इस ख्वाब पर यकीन करना शुरू कर दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर इस हरे भरे खूबसूरत सैयारे को छोड़कर इंसानों को मरीख की बंजर सुर्ख जमीन पर बसाने की जरूरत ही क्या है? एक ऐसी दुनिया जहां ना तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, न खाने पीने का कोई सामान, और जहां मनफी 143 डिग्री सेल्सियस की जमा देने वाली सर्दी पड़ती है। इसका जवाब खुद हमारे अपने सैयारे पर बढ़ते हुए खतरे में छुपा है। तो आखिर जमीन छोड़ने की नौबत आ ही क्यों रही है? वजह है ये खतरा, जो हर गुजरते दिन के साथ मजीद संगीन होता जा रहा है। देखें, कई सदियों से हमारे सैयारे जमीन पर जो तहकीक हो रही है, उसके नताइज काफी परेशान करने वाले हैं। फॉसिल फ्यूल के बेतहाशा इस्तेमाल से दर्जा हरारत लगातार बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और इसी वजह से शदीद तूफानों और सैलाबों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। अंदाजा लगाइए, एक सर्वे के मुताबिक हर 10 साल में जमीन का औसत दर्जा हरारत 0.16 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो आज से सिर्फ 150 साल बाद दुनिया के गर्म इलाकों में इंसानों का रहना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। और दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स तो पिघल ही रहे हैं, जिससे सैलाब और तूफानों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। तो इन सब हालात को देखते हुए साइंसदानों को अब यकीन हो चला है कि एक ना एक दिन हमारी जमीन शायद रहने के काबिल ना रहे। और यही वजह है कि इंसान अपने लिए एक दूसरा घर यानी एक दूसरा सैयारा अभी से तलाश कर रहा है, और वो सैयारा है मरीख। लेकिन सिर्फ मरीख ही क्यों? हमारे सोलर सिस्टम में एक पड़ोसी सैयारा वेनस भी तो है, जो मरीख के मुकाबले में जमीन से ज्यादा करीब है। लेकिन जनाब, वहां जाना बिल्कुल नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि वहां शदीद गर्मी है, इतनी कि लोहा भी पिघला दे। दूसरी तरफ मरीख है, जहां वेनस जैसी आग तो नहीं, लेकिन सर्दी इतनी शदीद है कि जमीन के आर्कटिक रीजन से भी ज्यादा ठंड होती है। तो अब आते हैं असल सवाल पर। सख्त सर्दी, ना ऑक्सीजन और ना ही पानी, मतलब इंसान के जिंदा रहने की बुनियादी सहूलियात में से कुछ भी वहां मौजूद नहीं है। तो आखिर ऐसे हालात में मरीख पर इंसानों की कॉलोनी बसाना मुमकिन कैसे होगा? तो इस मसले का हल क्या निकाला गया है? एलॉन मस्क और नासा के पास एक पूरा तफसीली मंसूबा मौजूद है, जिसके जरिए वो मरीख पर इंसानों को ना सिर्फ जिंदा रखेंगे बल्कि एक पूरी नई तहजीब की बुनियाद रखेंगे। इस मंसूबे का पहला कदम इंसान नहीं बल्कि मसनूई जहानत वाले रोबोट्स उठाएंगे। ये रोबोट्स सोलर एनर्जी पर चलेंगे और मरीख पर उतरकर सबसे पहले एक खास किस्म की मिट्टी तलाश करेंगे। फिर इसी मिट्टी को इस्तेमाल करके 3D प्रिंटर्स की मदद से इंसानों के लिए हिफाजती शेल्टर्स बनाएंगे। ये शेल्टर्स उन्हें मरीख के खौफनाक मिट्टी के तूफानों से बचाएंगे। जब ये शेल्टर्स तैयार हो जाएंगे, तब वक्त आएगा इंसानों के पहले ग्रोह के मरीख पर उतरने का। वहां पहले से मौजूद रोबोट्स उनका इस्तकबाल करेंगे और उनका सारा सामान बेस यूनिट तक ले जाएंगे। इन शेल्टर्स के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स रखे जाएंगे, जो बटन दबाते ही खुद ब खुद फूल कर बड़े हो जाएंगे। चूंकि मरीख का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम है, जो इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए इंसान इन प्रेशराइज्ड यूनिट्स के अंदर रहेंगे, जहां जमीन जैसा मसनूई प्रेशर बनाया जाएगा। चलिए अब जरा इसके टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। मंसूबे के मुताबिक 2026 में इंसानों का पहला ग्रोह मरीख पर उतरेगा और मुख्तलिफ तजुर्बात करेगा। इसके बाद हर 2 साल में जब भी जमीन और मरीख एक दूसरे के करीब आएंगे, मजीद लोग वहां भेजे जाएंगे, और 2050 तक 10 लाख लोगों पर मुश्तमिल एक मुकम्मल शहर बसाने का हदफ है। लेकिन ठहरिए, सबसे बड़ा सवाल तो अभी बाकी है। आखिर ये कॉलोनी जमीन की मदद के बगैर खुद कफील कैसे बनेगी? इसके लिए 4 बुनियादी चीजों का इंतजाम किया जाएगा। पानी के लिए मरीख की जमीन के नीचे जो बर्फ जमी हुई है उसे पिघलाया जाएगा, जिसे मरीख पर मौजूद रोवर पहले ही दरियाफ्त कर चुका है। खाने के लिए एक ग्रीन हाउस बनाया जाएगा, जहां शुरू में आलू और फलियां जैसी फसलें उगाई जा सकेंगी। बिजली एक बहुत बड़े सोलर फार्म से हासिल की जाएगी और ऑक्सीजन पौधों के जरिए पैदा की जाएगी। लेकिन सिर्फ पौधों से मिलने वाली ऑक्सीजन काफी नहीं होगी।
इसलिए एक खास डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा जो मर्रीख की फिजा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसे गर्मी और बिजली की मदद से तोड़ेगी और ऑक्सीजन को अलग कर लेगी। और सबसे हैरत की बात यह है कि यह तजुर्बा मर्रीख पर मौजूद एक रोवर पहले ही कामयाबी से कर चुका है। मतलब ये कि इन सब इंतजामात के बाद मरीख पर भेजे गए इंसान अब ज़मीन की मदद के बगैर वहाँ जिंदा रह सकेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो वापस ज़मीन की तरफ रवाना भी हो सकेंगे। लेकिन क्या ये सब हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? क्या मरीख पर जाने वाले लोग कभी भी अपने इन कैबिन से बाहर नहीं निकलेंगे? नहीं, इस मंसूबे का हतमी मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। आखिर सोचने की बात है कि अगर मरीख पर जाकर भी ऐसी ही पाबंदियों भरी जिंदगी गुजारनी है तो फिर इतने बड़े और महंगे मंसूबे की आखिर जरूरत ही क्या थी? इसका जवाब एक लफ्ज में है, टेराफॉर्मिंग, यानी एक पूरे सैयारे को बदलकर जमीन जैसा बना देना। साइंसदानों का ख्याल है कि अगर मर्रीख के मौसम में कुछ ऐसी तब्दीलियां की जाएं जिससे उसका दर्जा हरारत बढ़ जाए तो आने वाले 100 या 200 सालों में मर्रीख भी वैसा ही हरा भरा हो सकता है जैसा आज हमारा सैयारा जमीन है। और इस काम के लिए जो आइडियाज दिए जा रहे हैं वो काफी हैरान कुन हैं। एलॉन मस्क का एक मशहूर आइडिया है कि मरीख को गर्म करने के लिए उस पर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए जाएं। मरीख को गर्म करने के लिए दो अहम तजावीज़ हैं। एक सुस्त तरीका जिसके मुताबिक मरीख पर ऐसी फैक्ट्रियां बनाई जाएं जो दिन रात धुआं पैदा करें। और सितम ज़रीफ़ी देखें, जिस ग्लोबल वार्मिंग से हम ज़मीन पर परेशान हैं वहीं वहाँ जानबूझकर की जाएगी। और दूसरा है एलन मस्क का तेज़ रफ्तार मंसूबा जिसके तहत मरीख के कुतबैन पर 10,000 न्यूक्लियर मिसाइल फायर किए जाएंगे ताकि वहाँ की बर्फ पिघले और दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ जाए। तो मंसूबा यही है कि 2050 तक मरीख पर 10 लाख लोग प्रेशराइज्ड केबिन्स में रहेंगे और साथ साथ मरीख का दर्जा हरारत बढ़ाने की कोशिशें भी की जाएंगी। शायद 200 सालों के बाद इंसान मरीख को भी जमीन जैसा सैयारा बनाने में कामयाब हो जाए। तो सवाल यही बाकी रहता है कि क्या मुस्तकबिल में हमारे पास वाकई तो जमीनें होंगी? तो ये था मार्स पर इंसानी जिंदगी का हैरत अंगेज प्लान। आपका क्या ख्याल है, क्या इंसान वाकई मार्स पर रह सकेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प हिस्टोरिकल और साइंटिफिक वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डीबी हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। डेली इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए हमारा फेसबुक पेज डेली बेसिस फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और रोमांचक राज के साथ।